पाकिस्तान ऑल द वे। पाकिस्तान ने जबरदस्त हैंड खेला है इस टेस्ट मैच में। देखिए पिछले साल भी सिचुएशन बनी थी जहां ये टेस्ट सीरीज जीत सकते थे, मगर वो दूसरा टेस्ट मैच जो है वो जीत नहीं सके, जिसकी वजह से टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई। यहाँ पे वो गलती नहीं की जो कि पिछले साल गॉल टेस्ट जीतने के बाद की थी। आउटस्टैंडिंग एफर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका को श्रीलंका में इस तरह से डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनके बॉलर्स को इन पिचेस के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर विकेटें लेने की आदत है, इनको बॉलिंग करने की आदत है। और पाकिस्तान जो है वो इस लिहाज से अवे टूर के ऊपर, अवे सीरीज पे बहुत ही एक कंप्लीट हैंड खेले हैं अभी तक। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखिए जो पाकिस्तान की होम सीजन था वो डिसअपॉइंटिंग था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बड़ी टफ सीरीज थी और वो हम जीत नहीं सके थे, मगर मेंटली टफ किया उन दो सीरीज ने पाकिस्तान को। और जहां वहां पे एक दो दफा बड़ा क्लोज आए थे वो मैच बचाने या ड्रॉ करने या जीतने के, वो नहीं कर सके थे। मगर जो भी सीखा उस सीरीज से, जो भी हार्ड लेसन सीखे, वो इस सीरीज में उन्होंने उसको यूज किया है। और क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम को एज अ स्किपर। उनकी कप्तानी बहुत अच्छी थी, निखार आया हुआ है, इस टीम को इकट्ठा रखते हैं वो। और बॉलिंग चेंजेस, बैटिंग में जो उनकी जो पिक्स हैं वो शानदार हैं। इसलिए कि आप आगा सलमान की बात कर लेते हैं, एक वाइट बॉल क्रिकेट से उठा के उनको टेस्ट क्रिकेट में लाया गया और उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। और ये खास तौर पे बाबर आजम को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने उनका इस्तेमाल निहायत शानदार किया। उनको रोका नहीं है, वो उसी तरह से खेलते हैं जैसे वो कोई ओडीआई खेल रहे हो या T20 हद तक वो इम्प्रोवाइज करते हैं। इसी तरह से सऊद शकील बहुत ही आला फॉर्म और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं। वो 7 टेस्ट मैच में, सातों इनिंग्स में 50 करने वाले अपने पहले 7 टेस्ट में, पहले वो 146 साल की हिस्ट्री में बल्लेबाज बने हैं। सो ये पाकिस्तान के जो एक स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड की माउंटेन क्रिएट हो रही है इस सीरीज में, और इससे पहले भी जो वो करते रहे हैं, ये फैंस को इसका बहुत एक भरपूर कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा। फिर अब्दुल्ला शफीक का डबल 100, बहुत ही मुश्किल पिच थी वो, इसलिए कि बाबर आजम जो है वो एक दफा फिर लेफ्ट आर्म एंगल के खिलाफ ठीक नहीं खेल सके, और उनको काम करना पड़ेगा बाबर आजम को कि किस तरह से लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट उन्होंने बेहतर स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करनी है। मगर इसका इफेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट नहीं होने दिया अब्दुल्ला शफीक ने। बहुत ही आला टेक्निकल इनिंग्स खेली, कदमों का इस्तेमाल भी अच्छा था और बड़े रिलैक्स थे वो। पार्टनरशिप्स लगाई उन्होंने, पहले साउथ शकील के साथ, फिर आगा सलमान के साथ, और डबल सेंचुरी करना, दूसरे बल्लेबाज बने शॉर्ट सीरीज में, बहुत बड़ी अचीवमेंट। उसके बाद पाकिस्तान ने कंसेक्यूटिवली 400 से ज्यादा स्कोर किया 2 टेस्ट मैच की इनिंग्स में, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो इंडिकेटर्स, पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं। सरफराज जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, और उनका जो कंकशन सब है वो, रिजवान उनकी एक तरह से समझे लॉटरी निकल आई। और मुश्किल था उनके लिए बैटिंग करना, इसलिए कि जब आपको नेट्स कम मिलते हो, जब आप एक ड्रिंक्स कैरियर एक तरह से बन के सामने आए हो, और ये गेम बड़ी जालिम है, ग्राउंडेड रखती है सुपरस्टार जैसे रिजवान को भी, और उसके बाद सडनली आपको बैटिंग के लिए जाना पड़ जाए, तो आपका कई दफा जो बैलेंस है ना वो ठीक नहीं रहता। जो जो मेंटल आपकी कैपेसिटी है ना वो चैलेंज होती है कि एक और अगर मेरा फेलियर हो गया, पहले ही मैं बाहर हूं तो क्या होगा। मगर उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ओवरऑल बड़ा कंप्लीट एक तरह से हमें ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और उम्मीद मैं यही करता हूं कि बहुत स्कोर हो गया, 400 रन की लीड है, कल पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देना चाहिए। और जो श्रीलंका है वो इतने बोझ तले दब गए हुए हैं कि अब उठना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर उठ गए तो एक मिरेकल से कम नहीं है। सो पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है, ये ब्रांड न्यू 2-0 से आगे जाएं, सो उसका एक अलग मजा है, और टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड हो, मैं समझता हूँ डिजर्व भी करते हैं। बहुत ही अच्छी ये टीम है, सुलझे हुए ये लड़के हैं, कप्तान ठीक है, और आपको नए नए सुपरस्टार, सुपर हीरोज मिल रहे हैं। अभी तक अब्दुल्ला शफीक की कहानी लाजवाब है। टेक्निकली मुश्किलात में थे वो, गोल में क्रॉस द लाइन खेले, अच्छे नहीं दिख रहे थे, और पिछले कोई 8-10 इनिंग्स में उन्होंने 50 नहीं किया था, और सीधा अगर उन्होंने किया तो 200 कर दिया। और इसी को कहते हैं, ये किसी भी यंगस्टर के लिए अच्छी कहानी है कि जब आपकी फॉर्म लगे, आपको मौका मिले, आप ऑपोजिशन पर चढ़ाई कर दें, फिर अपनी विकेट ना गंवाएं। ये गुड लुकिंग 30, 40, 50 से निकल के फिर आप सेंचुरी लगाएं, जैसे कि अब्दुल्ला शफीक ने करके दिया। सो पाकिस्तान के लिए ग्रेट डे था। मेरे ख्याल से ये मैच कल खत्म हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को एक लंबी चौड़ी जीत मिलनी चाहिए।